सीतापुर से है, जहां चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई है। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट और सपा को वोट न देने पर मारपीट का लगाया आरोप। परिवार ने कहा कि सपा को वोट न देना उनको महंगा पड़ गया। गांव के ही दबंग कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर उनको जमकर पीटा है। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा को वोट न देने पर मारपीट का आरोप यहां पर लगाया गया है। सपा को वोट न देना उन्हें भारी पड़ गया। परिवार ने कहा कि सपा को वोट न देना ही महंगा पड़ा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है और सपा को वोट न देना भारी पड़ा। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। चुनावी रंजिश के चलते ये मारपीट हुई है। तो चुनावी रंजिश के चलते ये मारपीट हुई। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मारपीट में कुछ महिलाएं यहां पर घायल नजर आ रही हैं। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। सीतापुर से खबर आपको हम बता दें। और सपा को वोट न देने पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो सपा को वोट न देने पर मारपीट का आरोप यहां पर लगाया गया है। परिवार ने कहा कि सपा को वोट न देना उनके परिवार को महंगा पड़ गया, क्योंकि इसी के चलते यहां पर इस परिवार के साथ में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट किया है। जिला अस्पताल में फिलहाल घायलों को भर्ती करवाया गया है। तो सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का पूरा मामला, जहां चुनावी रंजिश के चलते यहां पर जमकर मारपीट की गई है। आप देखिए, यहां पर महिलाएं घायल नजर आ रही हैं और घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। सीतापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। और दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। सपा को वोट न देने पर मारपीट का आरोप लगाया और परिवार ने कहा कि सपा को वोट न देना महंगा पड़ गया। तो परिवार की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं, बड़ा आरोप लगाया गया है और गांव के ही दबंग कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर यहां पर मारपीट किया है। तस्वीरें आप देखिए, महिला घायल नजर आ रही है। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जिला अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया और सपा को वोट न देना एक परिवार को महंगा पड़ गया, क्योंकि दबंगों ने घर में घुसकर परिवार वालों के साथ में मारपीट की। महिलाएं घायल हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। चुनावी रंजिश में मारपीट सामने आई है। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है और चुनावी रंजिश में ये मारपीट हुई है। सीतापुर से बड़ी खबर, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, चुनावी रंजिश में ये मारपीट और कहा जा रहा है कि सपा को वोट न देना एक परिवार को भारी पड़ गया। क्या अधिक जानकारी आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के नौरपुर गांव का मामला है, जहां पर परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके साथ जो मारपीट की गई, उनके घर पर मारपीट की गई, चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका वो लोग दबाव बना रहे थे कि तुमने सपा को वोट क्यों नहीं दिया। इसी को लेकर उन्हें घर में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें महिला को बेरहमी से पीटा गया है और उसके अन्य लोग भी कम चोटिल हुए, लेकिन जो महिला थी उसको बेरहमी से पीटा गया है। उसके बाद सीतापुर इमलिया सुल्तानपुर थाने में तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से चुनावी रंजिश को लेकर जब वोट नहीं मिला, अब वोट हर आदमी का अधिकार होता है कि किसी को भी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको सपा को वोट न देने पर ये इनको भारी पड़ गया है। जी ठीक है, लेकिन क्या अब तक प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला आया और क्या एक्शन इन दबंगों पर अब तक कोई लिया जा सका है? भी कर दी जाएगी और जो महिला है उसको जिला अस्पताल में ले जाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अबरार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम सीतापुर से बता रहे थे, जहां पर जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की।
थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, जहां थाना इमलिया का ये पूरा मामला, जहां दबंगों ने घर में घुसकर, आप देखिए किस तरह से महिलाओं को पीटा है और चुनावी रंजिश के चलते ये मारपीट हुई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, अभी हम एक खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर पाक को वोट न देने पर मारपीट की गई है। क्या कुछ कहेंगी आप इस पर, क्योंकि दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला को मारा पीटा है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर चुनाव देश में और प्रदेश में होता है तो इस लोकतंत्र में सरकार चुनने का हक हर एक नागरिक को है और वो अपने तरीके से जिस भी पार्टी को, जिस भी प्रत्याशी को वो वोट दे सकता है। लेकिन अगर चुनाव में हार जाए और हार की बौखलाहट में अपशब्दों का इस्तेमाल करे, मारपीट करे, दंगा फसाद करे, तो निश्चित तौर पे ये स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए तुरंत FIR लॉन्च होना चाहिए और उसके बाद उस व्यक्ति पे या जो भी हारा हुआ प्रत्याशी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार हम देखने में आ रहा है कि लखीमपुर बौखलाहट में प्रयास कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखाता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में एक विद्वेष की भावना उत्पन्न करता है। कार्यकर्ताओं के मन में भी एक द्वेष भावना दूसरी पार्टी के लिए हो जाता है। इसलिए इस तरह की भावनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको संज्ञान में लेते हुए ऐसे प्रत्याशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन शबनम जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार गुंडागर्दी के बड़े आरोप से समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले भी घेरती हुई नजर आई थी। क्या लगता है आपको, क्या यही सारी बड़ी वजह होती है? इन नेता के कार्यकर्ताओं की वजह से क्या पार्टियों को हार का सामना करना पड़ता है? निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दंगा मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश बनाने में लगी है, उसी तरीके से सपा जो पार्टी रही वो लगातार गुंडागर्दी के लिए और दंगा युक्त प्रदेश बनाने के लिए रहे। अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता पक्ष में रहते भी नहीं संभले तो उनका सूपड़ा निश्चित तौर पे अगले चुनाव में साफ हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबनम जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। तो परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि वोट ना देना, सपा को वोट न देना एक परिवार भारी पड़ गया और गांव के ही दबंग कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर यहां पर जमकर मारपीट की तस्वीरें आप देखिए। इस महिला को चोट आई है और जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, सपा को वोट न देना एक परिवार को भारी पड़ गया क्योंकि गांव के ही कुछ दबंग घर में जाकर महिलाओं के साथ में मारपीट तक करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इस तरीके की घटनाएं निंदनीय और इसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी चुनाव जीत कर वो आए हैं। अब चुनाव जीतने के बाद उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि अपने समर्थकों का ध्यान रखें और उनके खिलाफ विधिवत रूप से कानूनी और कठोर कार्रवाई करें। ठीक है, यानी आपको लगता है कि पार्टी को ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी, ऐसे मामलों में प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए और अब तक दबंगों पर कार्रवाई नहीं हो पाई, इस पर आप कुछ कहेंगे? अपने एक्शन देगी तो प्रशासन भी अपने आप एक्शन। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को प्रशासन निर्देशित करना होगा कि कानूनी कार्रवाई करे, पार्टी को देख करके कार्रवाई न करे। ठीक है, प्रशासन को भी कार्रवाई करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में थे, जहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए और पार्टी को भी ऐसे कार्यकर्ताओं को निष्कासित करना चाहिए, ऐसे दबंगों को निष्कासित करना चाहिए। और सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर चुनावी